Hello students, this is Sanskaram Group of Schools and it's my great pleasure to welcome you all on our official YouTube channel. Students, this is class 2nd. Subject is English, and in English today we are going to read chapter number 4. Name of the chapter is My Bicycle. Today we are going to read. Can you see the picture? What is this? Yes, you all like it. This is a bicycle. And in your childhood, in our childhood, we all like it very much. Students, it's a good exercise. It's beneficial for your health also. And whenever we ride it, how a child feels, that we are going to discuss today. Chapter 4, this is your book. You can see in your book. Name is My Bicycle. First page, help the yellow car reach home. Try not to touch the other cars on the way. This is a yellow car and this is your home. By this car you have to go home. इस कार को आपको घर तक लेकर जाना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि रास्ते में किसी भी गाड़ी को आप टच नहीं करोगे. बिना एक्सीडेंट के आपको सेफली घर तक पहुंचना है. Got it? This is your poem. Today I am going to read it. I have a bicycle, I pedal and ride, the bell goes tinkle tinkle, and all above and all move aside. When the road is narrow, cars, buses turn back. My cycle moves like an arrow and stays on track. The traffic jam frightens the trucks, jeeps and cars. My cycle goes zigzag and takes me very far. It jumps over a bump, it ducks under a bush, and if there is a puddle, my cycle goes whoosh. Beautiful poem it is. First of all, बेटा आपको रीडिंग आनी चाहिए. सेकेंड थिंग, अब हम इसे अच्छे से थोरली समझेंगे. I have a bicycle. This girl is saying, and as I already told you, whenever you are reading, suppose this is you. इस लड़की की जगह खुद को रख के देखोगे तो टॉपिक जल्दी क्लियर होते हैं. I have a bicycle. मेरे पास एक साइकिल है. I pedal and ride. Pedal. This movement is called pedal. इसे पेडल कहा जाता है, और जब पेडल को हम फोर्स करते हैं साइकिल को फॉरवर्ड करने के लिए, उस प्रोसेस को भी पेडल ही कहा जाता है. आई पेडल एंड राइड. ये जो बच्ची इसके ऊपर बैठी हुई है, साइकिल चलाना, दैट इज़ कॉल्ड राइडिंग ऑल्सो. मैं इसे पेडल से चलाती हूँ और इसके ऊपर बैठती भी हूँ. द बेल गोज टिंकल टिंकल. जब मैं बेल बजाती हूँ तो बेल कौन सी साउंड करती है? टिंकल टिंकल. एंड ऑल मूव्स असाइड. और जैसे ही मैं बेल को प्रेस करती हूँ, बेल बजाती हूँ, टिंकल टिंकल की साउंड आती है तो सारे साइड हट जाते हैं, मेरा रास्ता क्लियर हो जाता है. व्हेन द रोड इज़ नैरो. जब रोड तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, स्पेस कम होता है, कार बसेस टर्न बैक. जैसे आप किसी स्ट्रीट में, आप किसी गली में आपको साइकिल चलानी है, ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली स्ट्रीट्स में, गलियों में क्या चलता है? साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स ही चलती हैं. बाकी जो बड़े व्हीकल होते हैं जैसे कार, बसेस, ट्रक, वो गलियों में, तंग रास्तों में नहीं चल सकते. दे टर्न बैक. वो वापस मुड़ जाते हैं, वापस चले जाते हैं. माई साइकिल मूव्स लाइक एन एरो. लेकिन मेरी साइकिल कैसे चली जाती है? जैसे एक एरो जाता है, जैसे एक तीर जाता है, बहुत स्पीड से निकल जाती है. एंड स्टेज ऑन ट्रैक. और मुझे रास्ता चेंज नहीं करना पड़ता, मैं अपने रास्ते पर चलती रहती हूँ. द ट्रैफिक जाम फ्राइटन्स द ट्रक्स, जीप्स एंड कार्स. यस, ट्रैफिक जाम जहाँ भी होता है, जो ट्रक होते हैं, जीप्स होती हैं, कार होती हैं, एक तरीके से उनके ड्राइवर डर जाते हैं कि नहीं अब हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा, कब रास्ता क्लियर होगा, कब हम आगे जाएंगे. ऐसी कंडीशन में भी माई साइकिल गोज जिगजैग. मेरी साइकिल
चाहे ऐसे ऐसे कैसे भी करके रास्ता बना करके अपना आगे चलती रहती है। एंड टेक्स मी वेरी फार मीन्स जहाँ भी मुझे जाना है वहाँ तक मेरी साइकिल मुझे पहुँचा देती है। इट जम्प्स ओवर अ बम्प मीन्स जब भी आप लोग गाड़ी में बैठे होंगे या आपने नोटिस किया होगा जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, दैट प्रोसेस, जहाँ पे मेरी साइकिल स्पीड ब्रेकर के ऊपर चलती है तो एक जंप करके फटाफट आगे निकल जाती है। बाकी व्हीकल्स को चाहे वहाँ स्पीड कम करनी पड़े बट मेरी साइकिल वहाँ पर भी आराम से चली जाती है। इट डक्स अंडर बुश, अगर आगे कोई बुश है, कोई झाड़ी है, कोई भी मतलब डिफ़िकल्टी है तो मैं फिर भी चाहे फोर्स लगा करके इसे आगे निकाल ही लेती हूँ। एंड इफ़ देयर इज़ अ पडल, अगर आगे कोई खड्डा है, रोड पे कोई खड्डा है, माई साइकिल गोज वुश, तब भी मेरी साइकिल नहीं डरती है, आराम से चलती है। स्टूडेंट्स, इट्स रियल, इट्स अ फैक्ट। हमारी जो साइकिलिंग है ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हर तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं वहाँ पर भी हमारी साइकिल आराम से चल निकलती है। लेकिन राइडिंग सेफ्टी के साथ करना और ज़्यादा फास्ट राइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू स्पीड आराम से चलिए। रोड पे आप लोग छोटे बच्चे हो, यू आर नॉट अलाउड ऑन द रोड, अपने जहाँ सेफ्टी है वहीं पे अपनी साइकिल राइड कीजिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू, अभी आई थिंक आपको क्लियर है, हिंदी मीनिंग इसका क्लियर है, इसमें बच्ची क्या बोलना चाह रही है, उसकी क्या अपनी साइकिल के साथ उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो उसने आपके साथ शेयर किया है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट। आई हैव अ बाईसाइकिल, आई पेडल एंड राइड, द बेल गोज टिंकल टिंकल एंड ऑल मूव असाइड। When the road is narrow, cars, buses turn back. My cycle moves like an arrow and stays on the track. The traffic jam frightens the trucks, jeeps and cars. My cycle goes zigzag and takes me very far. It jumps over a bump, it ducks under a bush, and if there is a puddle, my cycle goes whoosh. Done? Clear? Very nice. So this was a short poem. Really interesting it is. I hope you enjoy it. इसे बार बार बेटा आपको रिपीट करना है, इसे रीडिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. इफ़ यू गेट एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Students, thank you very much for your great time, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you beta. Have a good day.